एक तरह से देखा जाए तो इस सब की जिम्मेदार हम परियां ही हैं। ना हम बालवीर को बल्लू बना के सात सच्चों के परिवार में भेजते और ना ही ये मुसीबत आती। हाँ, हम परियों का काम है खुशियाँ बांटना, पर हमारी वजह से तो लोगों की खुशियाँ छिन गई। हाँ, तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब पृथ्वी लोक के उन परिवारों में जाएं और उनकी खुशियाँ वापस लेकर आएं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आगे परी लोग किस तरह जल्दी चलो। मैं अब हम बिल्कुल सुरक्षित है, अब कोई खतरा नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द रानी महल जाके रानी परी को ये सूचना देनी होगी। अरे ये क्या है? महर, ये मोती है। जब भी परी लोक में कोई परी रोती है तो उनके आंसू सफेद मोती बन जाते हैं। इसका मतलब पेड़ के पीछे जरूर परी लोक की कोई परी रो रही है। तुम आ गए बालवीर। बालवीर, इनका नाम नटखट परी क्यों है? क्या ये बहुत शरारती है? हाँ मैं, पर नटखट परी किसी को परेशान करने वाली शरारतें नहीं करती। वो सबको हंसी खुशी देने वाली शरारतें करती है। बालवीर, अब वो वक्त चला गया जब मैं हंसती थी, हंसाती थी। अब तो हर तरफ उदासी, हर तरफ दुख ही दुख है। तुम्हें पता है बालवीर, मैं और बाकी परियां तुम्हें छुड़ाने के लिए भयानक लोग गए थे, पर भयंकर परी ने हम सबको बंदी बना लिया। हाँ, हमको पता है। वो भयंकर परी बहुत बुरी है, बहुत गंदी है वो। उसने धरती के कई बच्चों को पुतले बना के कैद कर रखा है। और तुम्हें पता है, बालवीर ने उस गंदी भयंकर परी के चमचे तौबा तौबा को उल्लू बनाया और हम लोग जेल से भाग गए। और हम ये सब रानी परी को बताने जा रहे हैं। रानी परी को? नहीं बालवीर, अब तुम रानी परी को कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि रानी परी भयंकर परी के वश में है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो नटखट परी? ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। परी लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। भयंकर ने पहले तो सारी परियों को कैद कर लिया और फिर अपनी जादू से उन सबको अपने वश में करके उन्हें वापस परीलोक भेज दिया। फिर उसने परीलोक पे भी कब्जा कर लिया। और तो और उसने रानी परी को भी अपने वश में कर लिया। सिर्फ मैं बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहाँ पर आई, पर अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी जादुई छड़ी तो भयंकर के पास है। अब मैं उस भयंकर परी को नहीं छोड़ूंगा, बड़ा मजा चखाऊंगा उसे। बालवीर, अब भयंकर पहले वाली भयंकर नहीं रही। उसके पास बहुत शक्तियां हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे नटखट परी? युद्ध। युद्ध? पर अभी अभी तो आपने कहा कि आप दोनों के पास कोई भी शक्ति नहीं बची है, फिर आप लोग युद्ध कैसे करेंगे? हाँ नटखट परी, बिना शक्तियों के हम युद्ध कैसे करेंगे? हेलो मानव। हेलो।
अरे मानव, सर अब तो हम लोग अच्छे बच्चे बन गए ना, तो हेलो ठीक से बोलना। ओके, हेलो। अब ठीक? थैंक्स मानव। वो देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। एक केवल नोट्स देना मानव को। ये देख। ये क्या है? मानव, तू कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा ना, तो तेरी एब्सेंस में जितना भी टीचर ने स्कूल में कराया ना, वो सबकी नोट्स बनाई है मोंटू ने। क्या? मोंटू ने नोट्स बनाए? ये तो झूठ है। मेरा मतलब है कि बनाई तो मैंने और केवल ने है, पर मोंटू के गाइडेंस में। अच्छा, तो ऐसा बोलना, जिस दिन मोंटू ने नोट्स बनाए ना, उस दिन छोटा सा अर्थक्वेक तो जरूर आएगा। मानो, ये नोट्स तो पढ़ लेना, फिर तेरा सिलेबस मिस नहीं होगा। ओके, थैंक्स। मानव, वो कैंडल है ना, बुझने वाली है। अगर वो बुझ गई तो रॉकी चाचू भी बुझ जाएंगे। मेरा मतलब उदास हो जाएंगे ना। हाँ, उदास तो हो जाएंगे, पर मैं क्या करूँ, मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा। सिंपल है, ये वाली बुझने से पहले नई वाली जला के रख देना। अरे ये बर्थडे वाली मैजिक कैंडल है। अरे कहीं आसपास में मिलती नहीं है, और मुझे पता नहीं है कहाँ मिलती है। अरे मुझे पता है कहाँ मिलती है ये मैजिक कैंडल। हाँ मानो, तू रोहित के साथ चला जा कैंडल लेने, वो दिला देगा तुझे। सच? रानी परी, आपको मेरा लेटर मिल गया होगा तो जल्दी भेज दो ना मेहर और बालवीर को, प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल रोहित। परितारा, परितारा की मदद से हमारी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। अब सिर्फ परितारा ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। नटखट परी, ये परितारा वही है ना जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है और जिसे केवल मैं ही छू सकता हूँ? ये सब तुम्हें कैसे पता चला बालवीर? वो गंदी भयंकर परी ने बालवीर को बोला। वो चाहती थी कि बालवीर उनके लिए परितारा लाए, लेकिन बालवीर ने मना कर दिया। शाबाश बालवीर, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर भयंकर परी के हाथ वो परितारा लग गया तो कयामत आ जाएगी। तुम सिर्फ मुझे वो परितारा लाकर दे दो। ठीक है नटखट परी। बालवीर, बस एक बात का ध्यान रखना, परी लोग की किसी भी परी की नजर तुम पर ना पड़े। तुम सबसे छुपते छुपाते परी लोग से वो परितारा यहाँ ले आ। पर नटखट परी, अगर किसी परी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। बालवीर, इस समय परी लोग की सारी परियां भयंकर परी के कब्जे में है, इसलिए परियां जो भी देखेंगी भयंकर परी को वो सब कुछ दिखाई देगा। परियों की आंखों के रास्ते भयंकर परी तुम्हें भी देख लेगी। मैं समझ गई, जैसे धरती में सीसीटीवी कैमरा से सब दिख जाता है, वैसे? हाँ शायद। बालवीर, तुम ये अपने पास रख लो। परिलोक में ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। नटखट परी, ये क्या है? जादुई धूल। अगर गलती से किसी परी ने तुम्हें देख भी लिया तो तुम उसकी आंखों में ये धूल डाल देना, फिर वो परी बेहोश हो जाएगी और भयंकर परी तुम्हें नहीं देख पाएगी। पर नटखट परी, परिलोक में किसी परी की आंख में मैं ये धूल कैसे डाल सकता हूँ? बालवीर, इस समय सारी परियां भयंकर परी के वश में हैं। और वैसे भी तुम ये सब परिलोक और उन परियों की भलाई के लिए कर रहे हो, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की दुविधा मत रखो। मैं समझ गया नटखट परी। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो? ऐसे तो पल्लू बोलता है। खुश रहो मैं, खुश रहो। हाँ, खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। चलो। नटखट परी की सफेद मोती, ये कुछ मोती मैं अपने पास रख लेती हूँ, नटखट परी से अपनी पहली मीटिंग की याद के रूप में।
पूछना मत वरना मेहर और बल्लू कैसे आएंगे। चाचू, हाँ? कैंडल बुझने से पहले बल्लू तो आ जाएगा, पर मेहर और बालवीर इस मोबाइल के अंदर है, वो कैसे आएंगे? अरे हाँ, मेहर और बालवीर मोबाइल में गए, वो लोग कैसे आएंगे? चाचू, हम लोग दरवाजे से आए तो वो भी दरवाजे से ही आएंगे। हाँ, और उसी तरह मेहर और बालवीर मोबाइल के अंदर गए ना, वो वहां से ही बाहर आएंगे। अरे हाँ, वो लोग इस मोबाइल में गए तो मोबाइल से ही बाहर आएंगे, लेकिन इसमें तो कोई दरवाजा ही नहीं है, तो वो बाहर कैसे आएंगे? तो उन लोग के बाहर आने के लिए इस मोबाइल में दरवाजा बनाना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा बनाना पड़ेगा, दरवाजा बना नहीं, लेकिन दरवाजा कैसे बनाएंगे? हथौड़े से। हथौड़े? हाँ, हथौड़े से। तो मैं हथौड़ा लेके आता हूँ। अब तुम देखना, चाचू कैसे इस मोबाइल के हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर देते, और मेहर और बालवीर का वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे वो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बताओ ना, क्यों हंस रहे थे? बताओ ना। हाँ, हम लोग तो खुशी में हंस रहे थे। अभी मेहर और बालवीर का रास्ता बन जाएगा ना बाहर आने के लिए। हाँ, तो फिर मैं भी हंसता हूँ। और मैं भी खुशी तोड़ता हूँ। अरे चाचू, अब रुक क्यों गए? वो मैं अगर मारूंगा ना तो मेहर और बालवीर को भी चोट लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। गुब्बारे है, पकड़ लिए मैंने ये गुब्बारे। है ये मेरे गुब्बारे? नहीं, है ये मेरे गुब्बारे। नहीं दूंगा तुमको, है ये मेरे गुब्बारे। नहीं, है ये मेरे गुब्बारे। अगर चाहिए तुमको गुब्बारे तो तुम दूसरा गुब्बारा मांग सकते हो गालपरी से। गालपरी दीजिए ना मुझे, ऐसे गुब्बारे दीजिए ना। लेकिन डुबा मैंने ये गुब्बारे नहीं बनाए हैं। नहीं बनाया आपने? तो फिर यहाँ कैसे आए ये गुब्बारे? ये गुब्बारे शायद पृथ्वीलोक से आए हैं। पृथ्वीलोक के बच्चे ऐसे ही गुब्बारों से खेलते हैं। पर आ कैसे सकते हैं ये गुब्बारे इतनी दूर, पृथ्वीलोक से परीलोक? अरे ये देखो, इसके साथ तो एक चिट्ठी भी है। देखो तो। पता है, पृथ्वीलोक में कभी कभी गुब्बारों पे संदेश लिखकर उन्हें हवा में उड़ाया जाता है। वहां ऐसा माना जाता है कि गुब्बारों के साथ भेजे हुए संदेश सीधे देवताओं के पास पहुंचते हैं और देवता उन्हें पढ़ के लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। पर आए गुब्बारे परीलोक में? फिर तो जरूर किसी अच्छे और बहुत ही सच्चे बच्चे ने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। मैं इसे पढ़ती हूँ। ये तो 7 सच्चों के परिवार के मानव का संदेश है। जहां हमारा बालवीर बल्लू बन के रहता है। बहुत बुरा हुआ है मानव और उसके परिवार के साथ। बालवीर और मेहर के मोबाइल में जाने के कारण उनका परिवार बहुत दुखी है। नटखट परी सिर्फ मानव के परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पृथ्वीलोक के उन सारे परिवारों की यही हालत है जिनके बच्चे गायब हुए। मैं और डरी परी अभी पृथ्वीलोक से आए। वहां पर गायब हुए बच्चों के घरों में सबकी बहुत बुरी हालत है। एक तरह से देखा जाए तो इस सब की जिम्मेदार हम परियां ही हैं। ना हम बालवीर को बल्लू बना के 7 सच्चों के परिवार में भेजते और ना ही ये मुसीबत आती। हाँ, हम परियों का काम है खुशियाँ बांटना, पर हमारी वजह से तो लोगों की खुशियाँ छिन गई। हाँ, तो अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब पृथ्वीलोक के उन परिवारों में जाएं और उनकी खुशियाँ वापस लेकर आएं। पर ये होगा कैसे? कैसे आएगी खुशियाँ वापस? ऐसे आएंगे। 7 सच्चों के परिवार में खुशियां रहे हर पहर। बना दो डूबा डूबा एक और नटखट परी को बल्लू और मेहर। बल्लू और मेहर?
कहा, अगर आप दोनों बल्लू और मेहर के इस रूप में धरती पर जाओ और आप लोग को देख के उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है भटकाती परी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? मैंने कोई गलती की है क्या? गलती तो नहीं की, लेकिन गड़बड़ जरूर की है। गड़बड़? कैसे गड़बड़? जैसे तुम खुश रहो नटखट परी को बोल रहे थे, वैसे तो बल्लू ही बोलता है खुश रहो। उसे कैसे पता चला ये खुश रहो? मैं अबे तुम भी बोल रही हो ना खुश रहो। हाँ तो जैसे तुमने बल्लू से सीखा खुश रहो, वैसे बल्लू ने भी किसी और से सीखा होगा खुश रहो। शायद। चले? हाँ। बाजी, यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर। महक, अंदर तो और भी खूबसूरत चीज है, चलो अंदर चलते हैं। बाजी, आप ठीक तो हो ना? भयंकर परी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मैं बिल्कुल ठीक, पर नहीं था मैं भयंकर परी के पास, था मैं परी लोक में। ये सब क्या है? आप डूबा की तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हूँ मैं डूबा असल में बन के जा रहा हूँ बल्लू पृथ्वी लोक के 7 सच्चों के परिवार में, और मैं हूँ नटखट परी, बन के जा रही हूँ मैं 7 सच्चों के परिवार में। ये सब क्या है? बाल परी पृथ्वी लोक पे खुशियाँ वापस लाने के लिए परी लोक से कई सारी परियां और डूबा गुम हुए बच्चे बनकर उनके परिवार में जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खुश रहो, सब लोग खुश रहो। डूबा एक नटखट परी? नटखट नहीं महक, पर हाँ डूबा एक नहीं बल्लू। पृथ्वी लोक में तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। भटकाती परी, अगर हम 2 घंटे में अपने असली रूप में नहीं आए तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद तुम अपने असली रूप में खुद ब खुद आ जाओगे। आएगा बड़ा मजा पृथ्वी लोक पे जाने में, होगा खेल का खेल और काम का काम। भेज दो हमें जल्दी पृथ्वी लोक पे। हाँ, मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ जाने के लिए। भी मैं आवाज कहाँ से आ रही है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या हुआ सीता? और बलवीर आ जाएंगे। बेवकूफ, तूने रास्ता बनाया नहीं, तूने रास्ता बंद कर दिया। मेहर और बालवीर इसी मोबाइल में गए थे और तूने इस मोबाइल को ही तोड़ डाला। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। तुझमें एक पैसे की अक्ल नहीं है। हे भगवान, अब ये लोग वापस कैसे आएंगे?
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।